इनिशिएटिव के लिए क्या फील करती हैं आप जब इस तरह से चीज़ें सुनती हैं? देखिए, ग्लोबल पीस इनिशिएटिव बहुत ही एक अच्छा थीम है, प्रोजेक्ट है। आई थिंक जहाँ पर हर जगह हम देख रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है, लॉट ऑफ टेररिज्म एंड एवरीथिंग। इस वक्त पर मुझे लगता है कि ग्लोबल पीस का जो इनिशिएटिव है बहुत ही एक आइडियल इनिशिएटिव है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रोग्राम लाइक दिस। संध्या जी, क्या ह्यूमन आप क्या फील करती हैं कि जो टेररिज्म है आतंकवाद, ये कभी कम होगा या ख़त्म होगा ही? देखिए, हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। जहाँ पर रात होता है वहाँ पर दिन होता है। तो आई थिंक अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना पीस का प्रोपेगेंडा करें, और टेररिज्म है तो उसके लिए हमें पीस का जो मैसेज है वो बहुत जमकर देना चाहिए। इसीलिए ये जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव लिया है आज, आई थिंक ये बहुत ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई जात पात नहीं, कोई धन दौलत नहीं। आई थिंक टेररिज्म का कोई नाम नहीं होता, बस हमें प्यार से और पीस से उसके अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो टेररिज्म का शिकार हो चुका है लोगों के लिए फैमिली के लिए जिनकी भी फैमिलीज कभी टेररिज्म की वजह से इफेक्ट हुई है, मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि प्लीज़ आप आपका धैर्य रखिए, बहुत शक्तिमान बनिए, बहुत ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस वक्त को भूलने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए और देखिए कि जीवन में और इस देश में क्या अच्छाइयाँ हैं, और फ्यूचर में आप भी टेररिज्म से लड़ने के लिए पूरी कोशिश कीजिए ताकि जो आपकी फैमिली के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। प्यार से रहिए और पीस इनिशिएटिव जो है उसके लिए आप भी सहायता कीजिए। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, पीस वॉक होने वाला है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है और कितना ज़रूरी है ये देश के लिए? मैं खिताब जीती थी जिसका नाम था मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक कॉज, एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम दुनिया में अभी बहुत अनरेस्ट है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि दिल दहलाने वाली बातें हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ का मैं हिस्सा बन पाई। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ हूँ, और चाहे मेरे तरीके से, जो कि शायद बहुत बड़ा नहीं हो, मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टू दिस कॉज। तो वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग। और टॉलरेंस को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टॉलरेंस होना हमारे देश में है या नहीं है? नो कमेंट्स। आई थिंक एक तमाशा सा बन गया है अब तो, जब हम हर छोटी चीज़ का मुद्दा बना देते हैं। ये वही वाली इशू है। सो आई रियली डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन इट। अच्छा, आखिर में ये पीस वॉक क्या मैसेज देंगे? देखिए, फ़ैशन शोज़ कई होते हैं और कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम NGOs के साथ में जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस शो के ज़रिए मैं अपना सपोर्ट दिखा रही हूँ टू पीस। मैं एक NGO के बच्चे के साथ वॉक करूँगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट द लिटिल किड। मैं ये कहना चाहूँगी कि गांधी जी ने कहा था कि पीस के लिए कोई रास्ता नहीं होता, पीस ही एक रास्ता है। एंड एज मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी आई स्ट्रांगली फॉलो दैट। कहीं ना कहीं देशों के बीच में जो प्रॉब्लम है, आई थिंक बॉर्डर्स जो है सिर्फ लैंड डिवाइड कर सकते हैं, पर हमारे दिलों से हमें डिवाइड नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू को एग्जिस्ट विद ह्यूमैनिटी। अपने आसपास वालों से प्यार कीजिए, लव योर नेबर्स, एंड आई होप वी ऑल यूनाइट वन डे। थैंक यू। आज हम प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लोबल पीस इनिशिएटिव से आपकी तरीके से रैंपॉस भी अपील करने वाली है। जी बिल्कुल। क्या अपील करती हैं आप? पीस वॉक के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? आज जो पीस वॉक आप करने वाले हैं ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं ग्लोबल पीस इनिशिएटिव का हिस्सा हूँ।
मैं इससे पहले सीपा के साथ एसोसिएटेड थी और सीपा इज़ अबाउट कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन वेयर आई वॉक द रैम्प लास्ट ईयर विद मिस्टर आमिर खान एंड वी रेज सम फंड्स फॉर द लिटिल किड्स especially cancer patients. In fact, last year I tied Rakhi to 25 cancer patients. So every year I associate with subjects like these, and I'm very, very fortunate that tonight I'm able to do something. I'm able to do a little bit contribution to Global Peace Initiative, where we all are part of it. The entire film fraternity is here, and little kids from NGO, like who can't afford their studies, their food. So this Global Peace Initiative, they raise funds for the NGO children and for their studies, for their food, everything. So it's a great cause, and I'm glad I'm wearing Manali Jagtap's beautiful, anarkali right now. And so raising funds for tonight. So it's nothing commercial, it's all for the NGO children, and it's all for a great cause. And 26/11 अटैक में जो भी कुछ हुआ था उससे रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं आज रात को। किया करके मैंने सुना वो यहाँ पर आई हुई हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड और एंड ऑल्सो शी लॉस्ट हर चाइल्ड ड्यूरिंग 26/11 अटैक, तो उनको फैसिलिटेट करेंगे आज रात को। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ऐसे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनवाइट दिया, न्योता दिया, एंड आई एम एबल टू डू लिटिल बिट फ्रॉम माई साइड, एंड व्हाई नॉट। आई होप एवरी ईयर दे कॉल मी फॉर द सेम। हमेशा से आपको जो है ऐसे पीस वॉक और ऐसे इनिशिएटिव लेते हुए देखा गया, तो क्या ऐसा है इसमें जो आपको हमेशा बनाए रखता है इसके साथ? आई डोंट नो, मुझे पिछले 3 साल से ये मुझे इनवाइट कर रहे थे ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के लिए कि मैं आऊँ और इनकी शो स्टॉपर बनूँ, रैम्प वॉक करूँ। मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं थी 2 साल से। इस साल इन्होंने मुझे 2 दिन पहले पकड़ा और मैं अवेलेबल थी। आई सेड आई एम कमिंग, आई हैव टू पार्टिसिपेट, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द NGO children, and tonight I'll be walking with a very special child from the NGO, and I'm very, very fortunate that I could do something, on this platform. So looking forward to the evening. Thank you so much. Thank you so much. रुको ना एक मिनट। सबसे बड़ी बात है कि मेरी तो नॉर्मल वॉकिंग ही ठीक नहीं है, ऊपर से मैंने रैम्प वॉक करने के लिए हाँ कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस पीस इनिशिएटिव में कितना विश्वास करती हूँ कि हाँ ये आज के दिन का जो हमारी ज़रूरत है वो है शांति, पीस, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहनी चाहिए इस दुनिया में। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव इज़ टुडेज़ टॉपिक, और हमें उसका सबको साथ मिलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मुझे यहाँ पर हमारे टेलीविज़न फ्रेटर्निटी के बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मिले। आप ये जानते हैं कि हमें हमेशा टेलीकास्ट की प्रॉब्लम रहती है, लोग 9 to 9, 9 से 12, 9 से 11 शूट करते हैं, और लेकिन उसके बावजूद लोग अपना अपना समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके लिए वॉक कर रहे हैं, ये शांति के लिए, पीस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो टेलीविज़न फ्रेटर्निटी है वो इस कॉज में कितना विश्वास करती है, कितने साथ है और कितना सपोर्ट है। ये आज आपको देखने को मिलेगा रैम्प वॉक पे जब हम साथ सब लोग चलेंगे। मैडम एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एज एन ह्यूमन क्या थॉट आपके कि कभी टेररिज्म? बिल्कुल कभी, मैं कैसे नहीं मानूँगी, हम उम्मीद पर दुनिया का है, और जो चीज़ एक बार शुरू होती है वो होती है। आज बिल्कुल बहुत पड़ रहा है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से जो टेररिज्म फैलाने वाले लोग हैं वो मुट्ठी भर हैं, और जो शांति जाने वाले लोग हैं वो अपने ऊपर देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। और हम सब शांति चाहते हैं, अपने घर में रात को आराम से सोना चाहते हैं। जब किस बात की हम सारा दिन जो मेहनत करके होता है कि रात को आराम से सोना चाहते हैं, तो जब इतने लोग
ज़िंदगी में शांति चाहते हैं तो टेररिज्म को खत्म होना है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये जो वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें उन्होंने कई एक्टर्स रैंप वॉक करेंगे NGO के बच्चों के साथ टू स्प्रेड द मैसेज कि पूरे दुनिया में लोग पीस चाहते हैं, लोग परेशान हो चुके हैं टेररिज्म से, दुखी हैं, कई घरों ने अपने नौजवान खोए हैं इस टेररिज्म के वजह से। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मैसेज जाए लोगों को कि प्लीज़ ये जो लोग मर रहे हैं सब जगह बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म, ये कभी ख़त्म होगा? मुझे नहीं पता कि ये ख़त्म होगा कि नहीं, लेकिन ख़त्म होना ज़रूर चाहिए। आई थिंक पूरे देश, हमारा ही देश नहीं, सारे अभी हाल ही में फ्रांस में भी जो हुआ पेरिस में, दैट वाज वेरी सैड। आई मीन पेरिस जैसे जगह पे हम लोग सोचते नहीं है कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी हुआ तो कहीं पर भी हो सकता है। अमेरिका में हुआ, इंडिया में तो 26/11 कभी लोग भूल नहीं सकते। तो वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही हैं कि उनको कंट्रोल किया जाए, बट मुझे लगता है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना, देयर हैज़ टू बी, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी मतलब देयर इज़ सो मच डिटेलिंग इन दैट कि ये किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट्स हैव टू सिट डाउन एंड थिंक कि लोग टेररिस्ट बनते क्यों, कोई अपने माँ बाप के साथ खुश नहीं रहना चाहता है, क्यों अपने घर छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। तो टेररिज्म को ख़त्म करते करते हमें उन कारणों को भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके वर्ल्ड पीस अचीव कर पाएंगे। नहीं तो गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटी फैलती जा रही है इन टर्म्स की अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और, तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना मतलब आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट, बट वी हैव टू थिंक एज ह्यूमन बींग्स अबाउट अदर ह्यूमन बींग्स, अदरवाइज़ ये बढ़ता ही चला जाएगा। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पीस वॉक है वो कितना हेल्प करेगा अवेयरनेस फैलाने में, खास करके जिस तरह का माहौल चल रहा है। पूरे दुनिया में बहुत सारे पीस वॉक्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, आप मीडिया के थ्रू लोगों तक ये मैसेज जाता है। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स इस चीज़ में टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आई होप कि आपके थ्रू ये मैसेज उनको जाए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप अपने घर वालों को एक बार ज़रूर देखिएगा बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग व्हिच इज़ सो डेडली फॉर समबडी एल्स। अभी भी 26/11 में भी कितने फैमिलीज़ ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, एंड आई डोंट थिंक दे कैन एवर गेट ओवर इट। द ओनली थिंग दैट दे कैन प्रेज आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो हम भी यही प्रे कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव्स कर सकते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक्स ना हो, और एटलीस्ट अगर हो रहे हों तो जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारे जो फोर्सेस हैं, वो उन्हें रोक दें ताकि और जाने ना जाए और लोग अपनी ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट्स तक मेरा जो बंदा है ना, कई सालों से मिस किया शेर जो हैं ये इनिशिएटिव, ये NGO ग्लोबल पीस इनिशिएटिव चला रही हैं। और देखिए कितने कमाल की बात है कि अमेरिका में रहने के बावजूद वो हिंदुस्तान में आके हर साल इसी दिन ये शो करती हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव में जहाँ पे भी कहीं मौका हो पीस स्प्रेड करने का, जहाँ पे मौका हो एक दूसरे से बात करके ये सोचने का कि हिंदुस्तान में या फिर दुनिया भर में ये जो अनरेस्ट है, जो डिस्टर्बेंस है, वो क्यों है, और उसे अगर दूर करने की कोई भी कोशिश, कोई प्रयास हो तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। और
मुझे इन लोगों ने आज यहाँ बुलाया है। कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से वक्त की पाबंदी ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया। लेकिन आज यहाँ आया हूँ मैं फ़ैशन वॉक के साथ साथ मैं कुछ कहने भी वाला हूँ यहाँ जो भी जनता मौजूद है उनसे, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ छोटा ही सही बदलाव ज़रूर आएगा। हर कोई मानना चाहता है कि टेररिज्म ख़त्म होगा आने वाले दिनों में, और जड़ से ही ख़त्म होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर आप जड़ से ख़त्म ना करें तो ये पनपता रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। तो चाहते तो हम सभी हैं कि जड़ से ख़त्म हो, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि टेररिज्म इज़ ए रियलिटी ऑफ एवरी मेजर सिटी इन द वर्ल्ड टुडे। हर जो मेजर सिटी है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, लंदन हो, बॉम्बे हो, कराची हो, लाहौर हो, एम्स्टर्डम हो, स्वीडन हो, कहीं पे भी ऐसा कोई शहर नहीं है जो बचा हुआ है आतंक से। और ये आतंक ख़त्म करने के लिए जो आतंक की भावना है उसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। और दिल से सभी यही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि दुनिया में आतंक हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव्स के द्वारा हम एक दूसरे से डायलॉग करें, बात करें। एक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, लोगों को लगता है कि उनके होने से शायद बात जल्दी से प्रचार हो, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ give our own 2 bit, take one tiny step towards world peace. बहुत दुखमय बात है कि मिस्टर शेर और उनकी बेटी जब 13 साल की थी तो वो 26/11 में मारे गए। आई थिंक ओबरॉय में जो शूट आउट और ब्लास्ट हुआ था उसमें वो मारे गए। क्या कह सकते हैं, वी कैन ओनली ऑफर आवर कंडोलेंसेस। मेरी बेटी भी 13 साल की है, तो मैं समझ सकता हूँ कि, और वो तो यहाँ पे थी भी नहीं, वो खुद हिंदुस्तान में नहीं थी जब ये हादसा हुआ और उनकी बेटी और उनका पति मारे गए। वी ऑफर यू कंडोलेंसेस एंड वी रियली होप एंड वी प्रे दैट you and the rest of your family members are safe and sound, and we also thank you very much, Ms. Sher, for coming here and helping us garner some sort of peace in our minds, in our society. And I really wish Global Peace Initiative all the very best and all the success in the world. Thank you. क्या? अंग्रेजी में, हिंदी में। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज आप किसके साथ वॉक करने वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत बताइए प्लीज़। भाई इतने सारे मेरे साथीदार हैं, मेरे एक्टिंग फ्रेटर्निटी के इतने मेरे दोस्त लोग हैं, सब एक एक करके NGO बच्चों के साथ हम वॉक करेंगे। मैं भी कुछ NGO छोटे बच्चों के साथ वॉक करूँगा। जी सर, ये जो पीस वॉक है वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा अवेयरनेस फैलाने में, और जो स्टार का चेहरा है कितना बड़ा रोल प्ले करता है अवेयरनेस फैलाने में? मुझे लगता है स्टार का बहुत ही बड़ा हाथ है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने में, और हमेशा करता आया है ये चैनल। और ये ग्लोबल पीस इनिशिएटिव जो है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से 2-3 सालों से अवेयरनेस क्रिएट करता आ रहा है और आगे भी करेगा। और मैं मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्लोबल पीस रहे, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे के साथ लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी अपनाएं। अभी जो है टॉलरेंस और इनटॉलरेंस पर बात चल रही है हमारे देश में, तो उसके ऊपर आपकी क्या व्यू है, थोड़ा कुछ आपका एज मैं यही चाहूँगा कि हम लोग सब अच्छे से प्यार से रहें, जैसे अभी मैंने कहा लिव एंड लेट लिव की भावना से रहें। थैंक यू सो मच। जस्ट सेकंड। आप किसके साथ वॉक करने वाले हैं और इस पीस वॉक के बारे में आपको बताइए। हाँ, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ भाई। ये ग्लोबल पीस अवार्ड पिछले 4 साल से हो रहा है, जैसा मुझे बताया इन लोगों ने, और 26/11 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। सो हम लोग यहाँ हैं, जितने टेलीविज़न के सेलिब्रिटीज़ हैं और बाकी लोग हैं, तो एक NGO है इन लोगों का, उसके जो बच्चे हैं उनके इंकरेजमेंट के लिए उनके साथ हम लोग रैंप पे वॉक करने वाले हैं। मुश्किल है भाई ये सोचना कि ख़त्म हो जाएगा हमेशा। जब तक बटे हुए हैं लोग, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, देश के नाम पे हो, किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को मारने की जो है तरीके और बहाने ढूंढते रहते हैं इंसान। कब से हो रहा है? अरे छोटे छोटे राजपुताने थे भारत में, वो आपस में लड़ते रहते थे। 1947 में पार्टीशन हुआ, फिर लड़े, उसके बाद से कम्युनल दंगे फसाद होते ही रहते हैं।
वो बाहर से भी आने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो आपस में मार लेते हैं एक दूसरे को। जिस तरह का अभी जो माहौल चल रहा है इंडस्ट्री में, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस पर जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अफवाहें कुछ नहीं यार, किसी ने अपना ओपिनियन रख दिया और कोई काम नहीं है दुनिया को। सबको लगता है कि हर बात पे हमें अपना ओपिनियन देंगे तभी दुनिया को पता चलेगा कि हम जीवित हैं। तो सब लग पड़े सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वालों को भी 24 घंटे चलाना है कुछ, तो वो एक मुद्दा मिल गया। उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं यार देश में। क्राइम हो रहा है, औरतों के साथ क्राइम हो रहा है, बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, बच्चे किडनैप होते हैं रोज़ के रोज़, इतना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ है देश में करने के लिए। और इंटॉलरेंस का जहाँ तक सवाल है, पूरी ह्यूमन रेस इंटॉलरेंट है, सिर्फ इंडिया नहीं है। और ये सोचना कि क्योंकि हमने एक गांधी और एक महात्मा बुद्ध दे दिए थे, गौतम बुद्ध दे दिए थे, तो हम सबसे टॉलरेंट हो गए दुनिया में, प्लीज़ इस मुगालते में मत रहिए। हमारे यहाँ दंगे फसाद कब से होते रहे हैं, आज भी होते हैं। ज़रा सी बात पे दंगा करने को तैयार रहते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ लेंगे, अपनी जात के नाम पे लड़ लेंगे, ऑनर किलिंग कर देंगे, घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली तो मार देंगे। तो सॉरी, इतने साधु संत टॉलरेंट भी नहीं है हम लोग। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपने गिरबान में सबको झांक के देखना चाहिए और करना हम ही को है। हमारा समाज है, हमारा देश है, तो हमें ही बदलना पड़ेगा, हमें ही सीखना पड़ेगा, अपने लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन बदलने की ज़रूरत है। तो ये सबको समझना पड़ेगा। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता कि नहीं नहीं हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, हैं हम। डू यू थिंक सेलिब्रिटी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं ऐसे समय पर जब ऐसे बयान देते हैं? वो तो है यार, पहले से ऐसा है, सब जानते हैं। वो क्या कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि चुप हो जाए, बोलना चाहिए, क्योंकि जब नहीं बोलते हैं तब भी गाली पड़ती है कि सेलिब्रिटीज जो है कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ना बोले तो दिक्कत, बोले तो दिक्कत। तो जो मन को लगता है भाई वो करो। दुनिया को तो काम है बोलना, दुनिया बोलती रहेगी। आखिर में कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेस वॉक के थ्रू? कोई मैसेज नहीं भाई, मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। और पीस अपने अंदर ढूंढो, अपना अपना पीस, अपनी अपनी शांति अपने अंदर ढूंढो। मन शांत होगा तो दुनिया भी शांत लगेगी आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे स्पेस वॉक के बारे में, और आप किसके साथ वॉक करने वाले हैं? सच में कहूँ तो मुझे अभी तक पता नहीं एग्जैक्टली कौन से बच्चे के साथ मैं वॉक करने वाला हूँ, लेकिन आई एम क्वाइट ईगो फॉर द एंटायर इवेंट बिकॉज आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। पीस के बारे में कहना, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट बट नो वन फॉलोज इट, सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम दैट वी स्टार्ट फॉलोइंग, एंड इट इज़ नॉट जस्ट एट एनी सिंपल मूवमेंट, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू सिविक सेंस हो या ऑल दिस थिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ मियर एवरीडे हैबिट्स। And at this stage, I think it is the right time कि youth को inspire किया जाए to take a step towards peace. And the best way to do that is जो बंदे, जो personalities है, जो peace को forward लेके जा रहे हैं, उनको acknowledge करना, उनको appreciate करना, उनको felicitate करना, एंड एट द सेम टाइम वो अवेयरनेस फैलाना। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो चीज़ें गलत हो रही है उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन पीस जो फैला रहा है उसके बारे में वी हार्डली टॉक। सो आई गेस दिस इज़ अ वेरी राइट इनिशिएटिव एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। ऑडियंस से कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आप? मैसेज ऑनेस्टली इतना ही कहूँगा कि यस, जो इन्होंने मैसेज दिया है कि यू जस्ट हैव वन लाइफ एंड दैट वन लाइफ लेट्स नॉट वेस्ट इट ऑन वॉर, एंड वॉर इज़ नॉट ओनली अबाउट कंट्रीज या रिलीजन्स, इट इज़ अबाउट टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो लेट दैट पीस बी विद इन एंड ट्रांसफर दैट पीस एट एवरी मोमेंट एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ, हैव अ पीसफुल लाइफ। ऑल द बेस्ट। तो आज आप किसके साथ वॉक करने वाली है और अपने जो ड्रेस पहना है उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक अभी तक मैं वॉक करने वाली हूँ एंड इस चैरिटी पीस के लिए वॉक करने वाली हूँ, एंड आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस चैरिटी शो, एंड या अभी तक मैं अकेले वॉक करने वाली हूँ, सो आई एम गोना एंजॉय ऑन द स्टेज अलोन। अच्छा, और ये जो इनिशिएटिव है कितना बड़ा रोल प्ले करेगा अवेयरनेस करना? आई एम श्योर शो लाइक दिस, चैरिटी लाइक दिस, इन चीज़ों से अवेयरनेस बहुत होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव फेसेस अराउंड यू, अगर आपके पास चेहरे होते हैं किसी मैसेज को देने के लिए, तो लोगों पे एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है। सो येस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस, एंड हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को बढ़ावा देने की। आप कितना मानती हैं कि टेररिज्म है, आतंकवाद, ये
कभी ख़त्म होगा ही आपके तमाम? आई विश ख़त्म होना चाहिए एंड सभी आई एम श्योर सभी मानते हैं कि सब कोई हर कोई अपने परिवार में पीसफुली रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं. सो आई थिंक जब तक हम एकजुट होके अपने घर से ही ये चीज़ ना शुरू करें तो वो फील नहीं आएगा. तो वी आर ट्राइंग कि हम आपस में सबसे पहले अपने आप को संभालते हुए सबको मैसेज दें कि प्रेम से रहो, अच्छे से रहो. एंड दिस इज़ समथिंग आई एम श्योर जब आप दिल से कोई बात बोलते हैं तो वो दूर तक जाती है. थैंक यू सो मच. मैम ये लोग सामने आई थिंक आज हम बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आज साथ में आए हैं और बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आज एक रैंप वॉक करने वाले हैं. सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बच्चों के साथ वॉक करने के लिए एंड थोड़ा बहुत उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए. आई थिंक हम सभी अपनी लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम किसी और के बारे में सोचें, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हो या ऐसी कोई ऐसी कोई बात के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाता. सो आई थिंक ऐसे इवेंट करने से और सारी सेलिब्रिटीज़ को एक साथ एकजुट स्टेज पर लाकर एक अवेयरनेस फैलाना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए जो आतंकवाद का शिकार हो चुके उनकी फैमिली के लिए? आई फील रियली सैड कि ऐसा कुछ हमारे आज की तारीख में ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ. एंड आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल फॉर ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. आई थिंक कोई भी धर्म या कोई भी जाति या कोई भी इंसान एक दूसरे को मार के पीस नहीं ला सकता. सो आई थिंक we should take actions towards it and we should inform people that ये सही नहीं है जो भी हो रहा है and we should take actions towards it. Thank you so much.